स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और अमर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि। आज़ादी के इस जश्न के साथ साथ हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पढ़ रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके अंतर्गत हमने आलेखी विधि और प्रतिस्थापन विधि को सीख लिया था। आज हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल देखेंगे, जिसमें पहला एग्जाम्पल हमने लिया है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। ये दोनों दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है, जिसमें चर राशि x है। यदि हम इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करें तो विलोपन विधि में एक चर को विलुप्त किया जाता है, और इसको विलुप्त करने के लिए हम चर राशियों के गुणांक को बराबर करते हैं। समीकरण 1 में देखें हम तो यहाँ पर चर राशि x का गुणांक 1 है और यहाँ चर राशि y का गुणांक भी 1 है। इसी प्रकार समीकरण 2 में चर राशि का गुणांक 2 है और x का गुणांक 2 है और y का गुणांक -3 है। तो चर राशियों का गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 1 में या तो हम 2 का गुणा कर दें तो x का गुणांक बराबर हो जाएगा, या तो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर दें तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 3 का गुणा कर देंगे तो 3x + 3y = 3 × 5 = 15। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है हमारा 2x - 3y = 4। अब यहाँ पर y के गुणांक, यहाँ पर +3 है, यहाँ -3 है। यदि हम इनको समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यह हो जाएगा हमारा 3 और 2 5x, 3y और -3y 0 हो जाएगा = 15 + 4 या 19 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 19/5। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दें अथवा 2 में रखकर हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में यदि हम x का मान रखें तो यह हो जाएगा 19/5 + y = 5। तो y = हो जाएगा 5 - 19/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 - 19/5, तो ये आ जाएगा हमारा 6/5। इस प्रकार हम समीकरण 1 में गुणांक को बराबर किया हमने y के गुणांक को, और y के गुणांक को बराबर करके हमने y को विलुप्त कर दिया है। यहाँ पर एक चर को विलुप्त किया जाता है, इसलिए इस विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है। पुनः उस चर का मान समीकरण 1 अथवा 2 में रखने पर दोनों चर राशियों का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर चर का विलोपन किया जाता है, इसीलिए इस विधि को हम विलोपन विधि कहते हैं। इस प्रकार हमारे पास दोनों चरों x और y का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर x बराबर 19/5 और y बराबर आ जाता है 6/5। चाहे तो हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। यहाँ पर x की जगह x का मान रखेंगे, y की जगह y रखेंगे। 19 × 6 = 25, 25/5 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब इसी विलोपन विधि का प्रयोग करके हम इन दोनों प्रश्नों को करेंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी तथा सोनू की आयु कितनी है? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में समीकरण बनाएंगे और समीकरण को बनाने के पश्चात इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। जब आयु वाले प्रश्न आते हैं तो हमेशा वर्तमान आयु मानी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। यहाँ पर हमने इसकी वर्तमान आयु मान लिया है। और सोनू की वर्तमान आयु तो मान लेते हैं सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व तो हम अगर 5 वर्ष पूर्व निकालना चाहते हैं इनकी उम्र तो 5 वर्ष माइनस कर देंगे। 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व अगर देखेंगे तो नूरी की आयु हो जाएगी x माइनस 5 ईयर्स और सोनू की आयु हो जाएगी y माइनस 5। अब यहाँ पर कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यह सोनू की आयु की 3 गुनी। तो सोनू की आयु कितनी है? y माइनस 5 है। इसकी 3 गुनी किसकी आयु थी? नूरी की आयु। इसको हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। और सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। यह हमारा हो जाएगा पहला समीकरण। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात तो ये 10 वर्ष पश्चात अगर देखेंगे हम तो ये 10 वर्ष बाद नूरी की आयु। तो नूरी की आयु देखेंगे तो वर्तमान आयु में 10 वर्ष जोड़ देंगे तो यह हो जाएगी हमारी x प्लस 10 ईयर्स। और सोनू की आयु हो जाएगी सोनू की आयु इज इक्वल टू y प्लस 10 ईयर्स। अब यहाँ पर कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी यानी कि सोनू की आयु का 2 गुना नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। तो सोनू की आयु का 2 गुना ये y प्लस 10 इज इक्वल टू ये नूरी की आयु हो जाएगी x प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। और इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 हो जाएगा ये। तो यह हमारा आ जाएगा दूसरा समीकरण। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो यह आएगा हमारा समीकरण 1 और 2 का अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। यह समीकरण 1 है। और समीकरण 2 है हमारा x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इनको हम अगर यहाँ पर चूंकि गुणांक बराबर हैं इसलिए हम सीधा माइनस कर देते हैं। माइनस में चिन्ह बदल जाते हैं तो यह हो जाएगा हमारा x से x घट जाएगा
तो 3y और प्लस 2y, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वाई इज इक्वल टू -20। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 20। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दें अथवा 2 में रख दें। तो अगर हम समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में यदि हम y का मान रख दें तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। तो यह हो जाएगा हमारा x माइनस 60 इज इक्वल टू -10। यह आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 60, उधर जाएगा तो 50 हो जाएगा। यक्स हमने क्या माना था? यक्स हमने माना था नूरी की वर्तमान आयु। तो ये नूरी की वर्तमान आयु आ जाएगी 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु आ जाएगी 20 वर्ष। पहले प्रश्न में कह रहा था 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व देखें तो नूरी की आयु 45 हो जाएगी और सोनू की एज हो जाएगी 15। 3 गुनी थी, तो ये 15 तिया 45, यानी कि जो सोनू की यहाँ पर उम्र है, सोनू की उम्र कितनी है? 15 है। 5 इयर्स पहले 15 है और इसकी 45 है, तो यह हो जाएगी 3 गुनी। इसी प्रकार 10 वर्ष बाद अगर हम देखें तो 10 वर्ष बाद यह हो जाएगी 30 और यह हो जाएगी 60, जो कि इसकी एज का 2 गुनी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हमने समीकरण बनाया इस प्रश्न में, और उस समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हमने हल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगर दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है, तो हम मान लेते हैं, माना अगर हम 2 अंकों की संख्या लेंगे तो उसमें इकाई और दहाई होगी, तो हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक मान लेते हैं y। जब इकाई x है और दहाई y है, तो यदि हम संख्या लिखें इसमें, तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, क्योंकि यहाँ पर अंक y है, अगर इसमें संख्या को लिखेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। 2 अंकों, पहले प्रश्न कह रहा है 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, तो पहली शर्त है हमारी, प्रथम शर्तानुसार है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यह हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, अगर हम संख्या को 9 गुना करेंगे, संख्या है हमारी 10y प्लस x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंक अगर पलट देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई और इसका 2 गुने के बराबर है। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। और सॉल्व करेंगे इसे तो 90x माइनस 20x, तो ये हो जाएगा माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 11 कॉमन लें अगर, तो ये हो जाएगा माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0। इस प्रकार यह हमारा दूसरा समीकरण हो गया।
अब यदि हम दूसरे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करें तो समीकरण 1 था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं समीकरण 1 और 2 को तो यह हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। तो 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। इस प्रकार x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पर हमने x क्या माना था, इकाई का अंक, और दहाई का अंक क्या था, y था। तो यह हमारी संख्या हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 8। तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 18। अगर इसको हम चेक करें, अंकों का योग 9 है तो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9 है। इस संख्या का 9 गुना है तो 18 इंटू 9 करेंगे तो 162 आ जाएगा। संख्या के पलटने पर पलटेंगे इसको तो 81 आएगा। 81 2 जा 162। तो इस प्रकार हमने विलोपन विधि को कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने का प्रयास किया है। अगली क्लास में हम कुछ और उदाहरण के साथ दो चर वाले रैखिक समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे ताकि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को पर हमारी समझ बेहतर हो सके। धन्यवाद।